आज का जो वचन है वह है पवित्र आत्मा के ऊपर है। मेनली पवित्र आत्मा के अभिषेक के पावर के नीचे कैसा काम करना। पवित्र आत्मा के बारे में सुना है आप लोगों ने, लेकिन उसके अभिषेक के पावर में कैसा काम करना, वचन में क्या बोल रहा है और आज कैसा चलता है देखेंगे। और क्या करना चाहिए कि हम लोग पवित्र आत्मा के पावर में चले। कितने लोग आप में से पवित्र आत्मा के पावर में चलना चाहते हैं? चलना चाहते हैं पक्का? पवित्र आत्मा के पावर में चलना चाहते हैं। देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, पौलुस हो, एलिया हो, यूसुफ हो, कभी वो लोग की प्रार्थनाओं में ऐसा सुना कि मेरे घर के लिए ऐसा कर दे, मुझे खाना नहीं मुझे चाहिए? ये लोग अमीर थे क्या? बहुत पैसे वाले थे क्या? नहीं थे। लेकिन इनकी प्रार्थना जो थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा होती थी और पवित्र आत्मा के द्वारा ये चलना चाहते थे। तो हम लोग कुछ कैरेक्टर भी देखेंगे और पवित्र आत्मा के पावर में कैसे चलते हैं, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें पवित्र आत्मा करके बोलते हैं लोग, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। कोई भी आत्मा चमत्कार करेगा इसका मतलब वो पवित्र आत्मा ऐसा है क्या? फारो के समय में, फारो मालूम है आपको? फिरौन के समय में जादूगर चमत्कार नहीं कर रहे थे क्या? वो लोग भी कर रहे थे, मूसा भी कर रहा था। तो कैसा मालूम पड़ेगा कि फारून का जादूगर का सही चमत्कार था कि मूसा का सही चमत्कार था? मूसा का चमत्कार सही क्यों था? क्योंकि मूसा परमेश्वर के कैरेक्टर में चलता था, परमेश्वर के जीवन में, उसके जीवन में परमेश्वर था। लेकिन जादूगर पैसे के लिए चलते थे, हाँ या ना? अभी फारोन राजा पैसा देता होगा कि नहीं देता होगा? बहुत पैसा देता होगा। अरे जादूगर एक लकड़ी को सांप बना देता है, पानी में से पानी को खून बना देता है। फारोन को कितने राज्यों के ऊपर, उस वक्त पूरा वर्ल्ड के अंदर मिस्र का राज्य था। तो मिस्र का राज्य पूरे वर्ल्ड में कैसा फैल गया? जरूर जादूगर इसको मदद करते होंगे ना, तो जादूगर को पैसा भी देता होगा बहुत, सोना चांदी, बराबर? ठीक है। तो आज हम लोग का देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा का सिद्धांत के ऊपर, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है उसके ऊपर नहीं, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा में कैसे चले, आमीन आमीन, आज उसके ऊपर। क्योंकि बहुत सा आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे डाल के रखा है कि पवित्र आत्मा का क्या कैरेक्टर है, आप चैनल पे देख सकते हैं, कभी मौका मिला तो उसके बारे में बात करें। लेकिन आज का आप लोग का विषय है कि पवित्र आत्मा के शक्ति में, ताकत में कैसे चले। आमीन। ठीक है। अगर आप लोग चलेंगे तो सिर्फ ये बस्ती नहीं, पूरा बॉम्बे को आप पलटी कर सकते हैं। आमीन आमीन। ठीक है। लेकिन उसके लिए लोग तैयार होने चाहिए। अगर हमारा फोकस सिर्फ हमारा घर है, हमारा फोकस सिर्फ हमारा कलीसिया है, हमारा फोकस सिर्फ हमारा बस्ती है, तो नहीं चलेगा। हमारा फोकस परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, किंगडम ऑफ गॉड। और परमेश्वर का राज्य सब जगह है कि नहीं? एक कलीसिया में कि सब कलीसियाओं में प्रभु का राज्य है? सब कलीसियाओं में। तो इसके लिए एक लोकल असेंबली को देख के मत चलो। परमेश्वर आपको जैसा मूव करता है, मैं नहीं बोल रहा हूं आप बहुत जगह जाके कलीसिया में बैठो, बैठने वाले मत बनना है। अगर बैठने वाले बनने वाले हो तो ये आपके लिए वचन नहीं है, ये काम करने वालों के लिए वचन है। पवित्र आत्मा में काम करने वाले बहुत लोग कम हैं। हम लोग को हमेशा जरूरत पड़ती है प्रार्थना की, बराबर? लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग प्रार्थना करके परमेश्वर से आगे जाएंगे। ठीक है। तो अभी कुछ अपन सिद्धांत देखेंगे, पुराने नियम और नए नियम में पवित्र आत्मा का काम में क्या फर्क है। क्या लगता है आपको, क्या फर्क है पुराने नियम में
और नए नियम में पवित्र आत्मा के काम का फर्क क्या है? पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, मतलब शमशन को पवित्र आत्मा का जरूरत पड़ा, पवित्र आत्मा उससे काम लेके उसके ऊपर आएगा, काम लेके चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक मिशन के लिए, एक काम के लिए पवित्र आत्मा आता था और वो काम करके चला जाता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए रहने आया है। ये बहुत फर्क है, इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि सिर्फ आप कलीसिया में रहते हैं तभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है। आप जब टीवी देखते हैं, आप जब बातचीत करते हैं, आप जब सोचते हैं, आप जब सोते हैं, जागते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो हम लोग अलर्ट है क्या? पवित्र आत्मा की तरफ अलर्ट होना चाहिए कि नहीं? अगर आपको कोई बीमारी है, समझो कहाँ पे दर्द होता है, तो आप हमेशा अलर्ट रहते हैं, अरे इधर दर्द है, अरे इधर दर्द है, सब लोग को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर आके आपके अंदर रह रहा है, तो उसके लिए संवेदन है क्या? आप क्या आप जानते हैं आप पवित्र आत्मा के मंदिर है? जानते हैं, लेकिन मानते हैं क्या? चलते हैं क्या? वो चलना ही तो पवित्र आत्मा के पावर में चलना है। हालेलुया। थोड़ा वचन देखेंगे अपन, और बाद में दो नए नियम से, दो पुराने नियम से लोगों को देखेंगे कि लोग पवित्र आत्मा में कैसे चले, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के पावर में चले। हालेलुया। ये ब्रदर नए है क्या? नहीं। ओके, निकालेंगे लेवीय व्यवस्था 40:35 से लेके 38। लेवीय व्यवस्था 40 ना लेवीय। अच्छा, एक्सोडस निर्गमन। निर्गमन 40 निर्गमन 40 आखिरी के पढ़िए 3 वचन 35 से। निर्गमन 40:35 से आगे पढ़ता हूँ मैं। हाँ। और बादल मिलाप वाले, हालेलुया, बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान से भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों को सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठा जाता तब तब वे कुछ करते थे। नहीं है। इस्राएल के घराने को सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये तंबू जो है, ये साधारण तंबू नहीं है। पढ़ा सिस्टर, आप पहुँच गए उधर? ये साधारण तंबू नहीं है। इस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। और जहां पे भी ये लोग जाते थे, तंबू को लेके जाते थे। इसको समझने का जरूरत है। देखो, जब तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी तो एक बादल के जैसा दिखता था। एक बादल के जैसे तंबू भर जाता था और उसके अंदर कोई एंट्री नहीं मार सकता था। तंबू में कोई जा नहीं सकता था। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। मूसा इतना प्रभु के साथ चला, फिर भी प्रभु ने उसको क्या बोला? तू मुझे देख नहीं सकता है, जिस दिन तू मुझे देखेगा उस दिन मर जाएगा। बराबर।
तो इतना पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो जब तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकता है। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति उठाई जाती है, जब वह बादल, देखो दिन को वो बादल रहता था, रात को वह रोशनी रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति दिन को बादल बन जाती थी, रात को रोशनी बन जाती थी। अब आप बताइए, रात को, दिन को क्या होता है? दिन को गर्म होता है बहुत, सूरज रहता है। सूरज में आपको क्या चाहिए? हाँ, तो क्या चाहिए? धूप को हटाने के लिए क्या चाहिए? बादल चाहिए। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको बादल के जैसे आएगी आपके ऊपर, आपको ताजगी महसूस होती है गर्मी में, रात को ठंडी होती है। इसके लिए परमेश्वर की वही उपस्थिति हम लोग को आग की तरह दिखती है, हम लोग को गर्मी देती है। समझ रहे हैं आप? तो ये परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम लोग को जिस चीज की जरूरत है वो परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया। अभी ये उपस्थिति परमेश्वर की, जब तक, देखो आप लोग अभी आए, इसके लिए आपको मालूम नहीं है, एक तंबू है, मूसा ने तंबू बनाया था परमेश्वर के भवन के जैसा, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। दिन को वो बादल के जैसा दिखता था, रात को वह एक आग के पिलर के जैसा दिखता था, स्तंभ के जैसा दिखता था, आग का स्तंभ है जैसा दिखता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिन को आपको गर्म होता है, इसके लिए क्लाउड चाहिए, मतलब आपको बादल चाहिए तो ठंडा लगता है, बराबर। रात को आपको बहुत ठंडा होता है, इसके लिए हम लोग को आग चाहिए। तो परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे उनको दिखाई देती थी, और जब जब वो बादल उठाया जाता था तब उनको समझ में आता था कि अभी हम लोग को आगे जाना है। बादल आगे आगे जाता था और ये लोग पीछे पीछे चलते थे। इसको बोलते हैं परमेश्वर की अगुवाई। वो लोग को मालूम पड़ता था कि पवित्र आत्मा अभी हम लोग को बोल रहा है, यहां से उठ के हम लोग को दूसरी जगह जाना है। प्रभु कहां लेके जा रहे थे उनको? बाइबल पढ़ा है? पुराना नियम नहीं पढ़ा है? पुराने नियम में जब मूसा 60 लाख लोगों को लेके जा रहा है तो कहां लेके जा रहा था? केनान देश में लेके जा रहा था। आज इजराइल जो दिखता है ना आपको, इजराइल, वहां पे मूसा लेके गया था सब लोगों को। ठीक है, क्योंकि इजराइल को परमेश्वर ने वो पूरी की पूरी भूमि दी है। वो भूमि में वह बादल उनकी अगुवाई कर रहा था जाने के लिए, और जैसा जैसा वो लोग जाते थे रास्ते में बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि नहीं? बहुत से राजाओं के राज्य के बीच में से जा, अभी बादल समझो किसी बड़े, अभी आपको समझो चाइना से जाने का है तो आप जा सकते क्या? ऐसे ही वीज़ा लगाना पड़ेगा ना, मतलब वो परमिशन देना चाहिए चाइना वाला। लेकिन यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पे प्रभु का बादल उधर गया, अपन को जाने का है। और जैसे वो लोग घुस गए, वहाँ से लड़ाई चालू हो गई, राजा लड़ने आ गए, प्रभु का ताकत आ गया, वो लोग ने उसको, राजा की पूरी सेना को खदेड़ दिया। ऐसा रहता है परमेश्वर की उपस्थिति। पुराने नियम में परमेश्वर हम लोग को इस तरह से चलाता था उस समय। नए नियम में देखेंगे तो परमेश्वर बहुत से अलग अलग तरीकों से चलाया है। ठीक है, जैसा आप पौलुस के बारे में हम लोग देखते हैं, पौलुस को कैसा चलाया, या प्रेषितों को कैसा चलाया। भजन संहिता 16:9 निकालिए। भजन संहिता नहीं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेषितों के कार्य 16:9। प्रेषितों के कार्य 16:9। प्रेरितों का काम, उसका 16 अध्याय और 9 आयत को पढ़ते हैं। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनिया पुरुष खड़ा हुआ और उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। ठीक है, अभी पौलुस को दर्शन आता है। दर्शन और सपने में क्या फर्क है? दर्शन मालूम है? किसी को दर्शन आया इधर? उनको मालूम है, सिस्टर को आता है दर्शन। लेकिन और इस दर्शन का मतलब क्या है? आंखें खुली आंख से जब हम लोग सपना देखते हैं उसको दर्शन बोलते हैं।
बंद आँख से सो के सपना देखते हैं उसको सपना बोलते हैं, और दोनों तरीकों से परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शन में उसको क्या दिखाया कि मकीडोनिया से एक आदमी उनको बोल रहा है आओ मेरे पास, हम लोग के यहाँ पे आओ, प्रचार करो, मदद करो, मतलब प्रचार करो। तो पवित्र आत्मा वो लोग को दर्शन के द्वारा बात किया। वैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अलग अलग तरीकों से बात करता है। वो लीडिंग को समझना बहुत जरूरी है। उधर हम लोग आएंगे कि कैसा सीखने का वो हम लोग अभी 4 कैरेक्टर स्टडी करेंगे। 4 लोगों के हम लोग जीवन को देखेंगे कि वो लोग पवित्र आत्मा में कैसे चले। देखो क्यों लिखा है बाइबल में, क्यों लिखा है, सब पवित्र शास्त्र में क्यों लिखा है, ये सब बातें क्यों लिखी गई है, स्टोरी है क्या, क्यों लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा है ताकि हम उनके जीवन से सीखें कि वो लोग कैसे चले थे, हम लोग कैसे चल सकते हैं पवित्र आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में जो हुआ है, पुराने समय के लोग पवित्र आत्मा में जैसे चले हैं, तो हम उनसे सबक सीख के हम लोग कैसे चले। क्योंकि पौलुस स्वर्ग में बैठा है, यहोशू स्वर्ग में बैठा है जी, यूहान बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग में बैठा है जी, एलिया स्वर्ग में बैठा है, यूसुफ स्वर्ग में बैठा है, बराबर, सब लोग, सैमसन स्वर्ग में बैठा है, ये सब लोग स्वर्ग में बैठे हैं। आज नाम रखते हैं लोग, लेकिन ये लोग सब लोग एक्चुअली किधर बैठे? स्वर्ग में बैठे। लेकिन उनका जीवन की कथा यहाँ पे लिखी है ताकि ये लोग कैसे चले, ये लोग का जीवन से हम लोग सबक ले और हम लोग भी सीखें कि पवित्र आत्मा में कैसे चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2 लेंगे, हम लोग पुराने नियम से, और 2 लेंगे नए नियम से। ठीक है, पहला सैमसन देखते हैं। देखो सैमसन, शमसोन क्या बोलते हैं, सैमसन का क्या काम था, मिनिस्ट्री क्या था, उसके अंदर कौन सा पवित्र आत्मा का गुण प्रकट हुआ, कौन सा मिशन था उसका, क्या किया सैमसन ने, क्या किया था? बहुत से लोगों को मारा था। परमेश्वर का पावर का मिनिस्ट्री उसके ऊपर था। इजराइल के दुश्मन, बराबर, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग उस वक्त ऐसा प्रभु चलते थे, क्योंकि वहां पे बहुत दानव थे। दानव समझ रहे? हाँ, राक्षस, तो वो लोग को मारना पड़ता है। पुराने नियम की बात कर रहा हूं। तो पावर आता था, परमेश्वर का पावर उसके ऊपर, बराबर। आपका बाहर गेट लगा हुआ है, कोलाबा इसका बाहर गेट लगा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया देखा है जी, गेट है उधर। हाँ, सैमसन उसको ना उखाड़ के लेके जाएगा। कोई उखाड़ेगा उसको, हिला सकता है क्या तुम? उसको उखाड़ के लेके जाएगा, मतलब कितना पावर था उसके अंदर, पावर था। तो उसका जो मिशन था वो पावर का मिनिस्ट्री था, उसका पावर का सेवा था, ताकत का सेवा था, फिजिकल ताकत का सेवा था। हजार लोगों को एक गधे के हड्डी से मार देता था, इतना ताकतवर था। पहाड़ के ऊपर जाता था, खंबे उखाड़ के नीचे लेके जाता था। कोई उखाड़ सकता है क्या खंबा? ऐसा पावरफुल आदमी था वो। ठीक है, उसका पावर का मिनिस्ट्री था। यूसुफ का क्या मिनिस्ट्री था? यूसुफ का स्वप्न देखने का। और यूसुफ का मिनिस्ट्री क्या था? यूसुफ का वो तो दान था, यूसुफ का मिनिस्ट्री था एडमिनिस्ट्रेशन का, व्यवस्था बनाने का। फारो उसको पूरे के पूरे मिस्र देश को चलाने के लिए गवर्नर बनाता है कि तू सबका ले, सब तू ही कर, सबका हिसाब रख, अनाज दे, सब तेरे नीचे। राजा मैं हूँ, प्रबंधक तू है, हर चीज़ का प्रबंध तू ही कर, बराबर। तो उसके ऊपर ये अभिषेक था, प्रबंध करने का अभिषेक था। एडमिनिस्ट्रेशन का कितने बार अभिषेक रहता है। ठीक है, ये पुराने नियम के। नए नियम में अगर यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले को लेते हैं अपन, उसका क्या मिनिस्ट्री था, क्या सेवा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या मिनिस्ट्री था?
प्रचार था, बेदारी था, रिवाइवल, बेदारी लाना। क्योंकि आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है सब लोग को, ऐ सांपों के औलादों पश्चाताप करो, क्योंकि पश्चाताप करने से बेदारी आती है। ऐसा हिला या मिरेकल हो गया, वो बेदारी नहीं है। बेदारी तब है जब हम तैयार होते हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए। समझ रहे हैं आप? बहुत से लोग प्रभु में आते हैं तभी, उसको बोलते हैं बेदारी। जो पुराने लोग हैं, थक गए, ठंडे हो गए, पाप में गिर गए, प्रभु उनको उठाता है, उनके अंदर से पाप दूर करता है, उसको बोलते हैं बेदारी। रिवाइवल ला रहा था वो कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप का रिवाइवल पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था ना, और बहुत से लोग दौड़े दौड़े आ रहे थे, पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में आ रहे थे। मतलब वो बेदारी वाला उसका मिशन था, उसका मिनिस्ट्री था, बेदारी लाना, परमेश्वर के राज्य में बेदारी लाना। और उसके ऊपर क्या बोला प्रभु ने? एलिया का आत्मा आने वाला है, एलिया ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा बोला प्रभु ने। इसका मतलब है पुराने नियम में जो एलिया है और नए नियम में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, दोनों का मिनिस्ट्री सेम है, सेवा सेम है। मेरे को लगता है थोड़ा हाई लेवल आपको लग रहा है, क्योंकि थोड़ा पास्टर्स के लिए ज़्यादा है, पर आप लोग समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एलिया ने क्या किया था? एलिया ने ज़्यादा चमत्कार नहीं किए थे, एलीशा ने ज़्यादा चमत्कार किए थे, बराबर जी। लेकिन एलिया ने पूरे के पूरे इजराइल देश को परमेश्वर की तरफ पलटी कर दिया। वो लोग मूर्ति पूजा में, बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए थे, बराबर। लेकिन जब जेजबेल के 800-400 लोगों से, खास करके बाल के, ठीक है, वो लोग से जब वो पंगा लेता है या उनके खिलाफ आता है, तो परमेश्वर का सामने से चमत्कार होता है, बराबर। दोनों बनाते हैं, दोनों कुर्बानी का जानवर को डालते हैं उधर। बाल के जो लोग थे 400 थे, जो बाल की सेवा करते थे। समझ रहे? बाल कौन था? बाल देवता था उस वक्त। बाल देवता की वो सेवा करते थे, और वो लोग पूरा दिन खुद को काटते हैं, बोलते हैं अरे बाल हमारे कुर्बानी को ले ले, ये जानवर को ले ले। जानवर के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, जानवर वैसा का वैसा ही रहता है, काटने लगते हैं खुद को, बहुत चीज़ें बोलने लगते हैं, कुछ नहीं होता है। तो एलिया क्या बोलता है, अरे थोड़ा जोर से बोलो, उनको सुनना ही नहीं था, बाल को सुना ही नहीं देता, शायद सो गया है वो, उसको उठाओ जरा, शाम तक कुछ नहीं होता है, बराबर। तभी एलिया बोलता है अभी मेरा चांस है, तुम लोग पूरा सा दिन लगाया, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, बराबर। अभी मैं परमेश्वर को बुलाता हूँ, और जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तभी वो प्रार्थना करता है, प्रभु अगर मैं तेरे कहने से ये सब कर रहा हूँ तो इस बलि को स्वीकार कर। और उसी वक्त आसमान से आग नीचे उतरती है, बराबर। एलिया ने क्या किया था? पानी डाल दिया था, पूरा का पूरा जो जानवर था ना उधर, उसके ऊपर पानी से गीला कर दिया था उसको। इतना पानी था कि चारों तरफ से खड्डा खोद दिया था, वो भी पानी से भर गया। अभी ऐसे पानी भरे जानवर के ऊपर आग लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते, घासलेट मारना पड़ेगा तो आग लगेगी, लेकिन उससे पानी डाला था। तब परमेश्वर की अग्नि नीचे गिरती है, वो जानवर को जलाती है, मट्टी को जलाती है, पत्थर जल जाते हैं, पत्थर थे उधर, पत्थर पिघल जाते हैं, पानी को पूरा का पूरा जैसा आप पीते हैं ना पानी, वैसा पी लेती है अग्नि, चाट लेती है उसको। तब सब लोग के दिल बदली हो जाते हैं, और वो बोलते हैं हाँ यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो पूरे के पूरे इज़राइल के देश को उसने, उनके दिलों को बदली कर दिया परमेश्वर की तरफ। तो वो बेदारी लाने वाला उसका सेवा था। हालेलुया। इसके लिए कितना बार छुटकारा का सेवा में बेदारी आती है, क्योंकि लोगों को छुटकारा होता है ना, तो लोग फिर समझ जाते हैं कि प्रभु में ताकत है और प्रभु मेरे को ठीक किया, अभी मैं प्रभु के साथ सीधा चलूंगा। हालेलुया। उसी तरह से पौलुस के ऊपर क्या मिशन था? पवित्र आत्मा पौलुस के ऊपर क्या काम करने आया था? नहीं मालूम है? मिशन अपोस्टोलिक था उसका, उसके ऊपर अपोस्टल का मिनिस्ट्री था, मिशन था।
अपोस्टल का मिनिस्ट्री क्या रहता है? गांव-गांव, शहर-शहर जाके वो कलीसियाओं को लगाता है, वहाँ पे चिन्ह चमत्कार होते हैं, बराबर? वो टीचिंग भी देता है, वहाँ पे लीडर्स को खड़ा करता है, आगे जाता है। आप देखिए पौलुस के कारण आज यूरोप को, जो भी यूरोपियन कोई बाहर से आएगा ना, बोले ये क्रिश्चियन है, बोलते हैं ना, क्रिश्चियन है क्या वो लोग? पौलुस के कारण बोल रहे क्रिश्चियन है, क्योंकि पुराने समय में बहुत से लोग वहाँ पे प्रभु में आए थे, मसीह में आए थे, बहुत से लोग। तुर्की में, ठीक है, स्पेन का तो नाम भी लिखा है, स्पेन में बहुत जगहों पे परमेश्वर का राज्य फैल गया था पौलुस के कारण। अभी हम लोग ये 4 लोगों का समझेंगे कि वो लोग का क्या प्रॉब्लम था, वो लोग का कितना समर्पण था। देखो प्रॉब्लम क्या है हम लोग का, कितना लोगों का, कि मुझे इम्पार्टेशन चाहिए। इम्पार्टेशन मतलब मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, मेरे सर पे हाथ रख, मेरे को पवित्र आत्मा मिल गया बस। अरे पवित्र आत्मा मिलने के बाद पवित्र आत्मा क्यों चाहिए आपको? पवित्र आत्मा क्यों आता है हमारे अंदर? सिस्टर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके लिए भी है, क्योंकि आप काम करते हैं प्रभु का, ठीक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग को क्यों चाहिए? ताकि आखिरी दिनों में ये जो भी लोग दिख रहे हैं आपको, सब नरक जा रहे हैं या नहीं जा रहे? कैसे ही लिखा हुआ है, प्रभु तो बदली हो जाएगा बाद में, सब लोग को स्वर्ग लेके जाएगा, ऐसा है क्या? लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? काम किधर है? सुसमाचार का काम हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक में दे सकते हैं। हम लोग खाने पीने के लिए एक जॉब को बराबर 12 घंटा देते कि नहीं? बाकी सब छोड़ के वो 12 घंटा काम करने गए, आया ना? परमेश्वर के काम के लिए आपको समय है क्या? जो कि हमेशा के लिए है। जिस को बचाएंगे आप, वो हमेशा रहेगा, स्वर्ग में रहेगा ना, रोके आपको गले लगाएगा, बोलेगा धन्यवाद तूने मेरे को बताया, नहीं तो मैं सामने आग में जलता रहता था। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक का कारण है, ऐसा ही नहीं आता है अभिषेक। अभिषेक को कैसे संभाले, अभिषेक में कैसे चले, देखेंगे, ठीक है। पहला अपन देख लेते सैमसन का कैरेक्टर कैसा था? सैमसन का स्वभाव या चरित्र कैसा था? सैमसन का चरित्र बहुत चंचल था, औरतों के पीछे भागता था, लिखा है ना, भागता था। लेकिन उसके ऊपर अभिषेक जबरदस्त था। बचपन से लेके उसको नाजरीन बनाया था। नाजरीन मतलब बाल शेव नहीं करने का, सर के बाल। आप कितने लोग कल्ट वाले हैं जो बोलते हैं बाल काट मत, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो है नाजरीन मतलब परमेश्वर के लिए बचपन से लेके समर्पित किया हुआ, जिसके बाल काटने नहीं है, जो कभी भी किसी भी अंगूर की चीज़ को नहीं खा सकता है, मतलब शराब नहीं पी सकता, ठीक है, शराब नहीं पी सकता है। यहाँ पे पीते हैं बहुत बस्ती में लोग, कलीसिया में आने वाले लोग पीते क्या? शराब नहीं पीते। तंबाकू नशा तो नशा है ना। उसको प्रभु ने बोला था, देखो क्यों कैसा आता है, देखो अभिषेक कैसा अपने ऊपर रहता है। कभी कभी कोई देख नहीं रहा है, चलो पी लेंगे, थोड़ा नशे में आ जाएंगे, ठीक है। अभी दवाई भी लेते हैं, उसमें भी थोड़ा नशा रहता है, वो दूसरी बात है, क्योंकि दवाई अपने को लेना पड़ता है चंगाई के लिए, ठीक है। लेकिन आप अगर नशा करते हैं तो पवित्र आत्मा रहेगा क्या आपके अंदर? रहेगा, मजबूरी है। अभी उसने बोला है ना कि मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। जो बंदूक चलाता है ना, उसके हाथ कांपेंगे बंदूक खींचने के लिए, क्यों? दारू पिया है ना। इंसिडेंटली दोनों को स्पिरिट बोलते हैं, लेकिन ये होली स्पिरिट है और ये अनक्लीन स्पिरिट है। इंग्लिश में भी स्पिरिट बोलते हैं दारू को, ठीक है। तो दारू बचपन से लेके उसके मुंह के अंदर नहीं गया था, लेकिन उसका गड़बड़ क्या था? औरतों का गड़बड़ था। औरतों के मामले में वो बहुत लूज था, कमज़ोर था, ठीक है। उसके बाद भी प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, मतलब उसका समर्पण ठीक नहीं था। दारू नहीं पिया उसने, लेकिन दूसरी चीज़ों में वो फंसा हुआ था, ठीक है। ओबीडियंस उसका जो है परमेश्वर की तरफ पूरा नहीं था।
परमेश्वर की आज्ञा पालनता पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वचन को उससे पूरा करता है कि नहीं। देखो, स्टोरी मालूम है सब लोगों को सैमसन का। हाँ, उसका शादी होने वाला था, शादी नहीं होता है, गुस्से में आके वो पूरा का पूरा उसके गांव को जला देता है। ठीक है, उसके बाद में एक दलेला करके एक वैश्या है, उसके पास जाता रहता था वो। और दलेला को जो है राजा लोग पैसा देते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है, हमारे इतने लोगों को मार दिया, इसको हम लोग मारना चाहते हैं। तो हम लोग को बता कि इसके पावर का राज क्या है, इतना पावर कहाँ से आता है इसको। ठीक है, तो दलाला को हटाता जाता है, उसको मालूम है कि एक बार मैं बता दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो रोज उसको तंग करती है, 6-7 बार उससे पूछती है और गलत जवाब देता है। अंत में उसको सच, जैसा बोलते हैं ना, बार बार नैगिंग वाइफ बोलते हैं ना, जैसा किटकट कटकट कटकट होता है ना वो, तो आदमी तंग हो जाता है। वो कटकट वाली हो गई थी, कटकट कर रही थी उसके साथ। तो लास्ट में उसको क्या बता देता है कि मेरा सर पे कभी भी रेजर नहीं आया है, मेरा बाल कभी भी काटा नहीं मैंने, क्योंकि प्रभु का अभिषेक मेरे सर पे है। मेरे को प्रभु ने बोला है मेरा माँ बाप को कि कभी भी इसका सर पे से बाल काटना नहीं। ठीक है, मालूम पड़ जाता है उसको। दलेला क्या करती है, खुद ही उसका मुंडन करती है। आप सोचो कितने लोग आपके अभिषेक के पीछे है। आप पहचानते क्या दलेला को आपके जीवन में? आपके जीवन में कौन सी वेश्या है आप पहचानते क्या? लड़कियों के पीछे भी वेश्या रहती है। वेश्या का मतलब ये नहीं है सिर्फ सेक्सुअल। वेश्या वो जैसा टीवी है, टीवी भी एक वेश्या है जो अपने को प्रभु के अभिषेक से अलग करती है। हमारा शरीर वेश्या है, हमारा शरीर की अभिलाषा वेश्या है। कैसे? कितना बार हम काम में बिजी रहते हैं, हम बच्चों में बिजी रहते हैं, अपना मूर्ति अपना पति रहता है, अपने घर वाले रहते हैं, अपने मायके वाले रहते हैं। कितनी औरतें मायकों से ही लगी, मायके से ही लगी रहती है, हर रोज फोन करती है माँ को, पिताजी को। क्यों? ऐसा बहुत सी दलाले हैं। तो दलाला जो है, ठीक है, अभी उधर अपन नहीं जा रहे, बहुत डिटेल में हो जाएगा। दलाला जो है वह दलाला उसका सर का मुंडन करती है और बाद में वो खुद ही उसको मारने लगती है। और जब उसको मारने लगती है, उसको मार लगती है। इतने पावरफुल आदमी को एक लड़की मार रही है, उसको मार लगती है। क्यों मार लगती है? क्योंकि अभिषेक निकल गया, अभिषेक चला गया। बाद में वो राजाओं को बुलाती है, लेके जाओ उसको। राजा लोग उसको लेके जाते हैं, बराबर। राजा लोग उसको बांधते हैं और कैद में डाल देते हैं, उसकी दोनों आंखें निकाल देते हैं। आप बोलो दोनों आंखें क्यों निकाली? हाथ काट देते थे ना, पावर तो हाथ में था ना उसका। आप उसे देख सकता था ना, मार सकता था दुश्मन। आंखों को पनिशमेंट मिलता है उसके, आंखों के ऊपर उसका न्याय आता है परमेश्वर का। कैसा न्याय? आंखों के द्वारा उसने व्यभिचार किया। अगर उसकी आंखें औरतों को नहीं देखती थी तो वो करता था, व्यभिचार करता था। इसके लिए आंखें दोनों निकाल देता है परमेश्वर। वो क्या बोलता है? परमेश्वर का अभिषेक अभी भी उसके अंदर है। फिर से बाल उगने चालू हो जाते हैं, थोड़े बाल आ जाते हैं उसके। तब वो क्या बोलता है, एक लड़के को बोलता है, मेरे को सिर्फ एक लोगों का मंदिर था उस वक्त, एक देवता की पूजा कर रहे थे, 3000 से ज़्यादा लोग थे अंदर। बोलता है मुझे अपने आंखों का बदला लेने का है, ठीक है, और इसके साथ मैं भी मर जाऊं, ऐसा बोलता है वो। ये लोग भी मरे, मैं भी मरूं, प्रभु को ऐसा प्रार्थना करता है वो। और 2 पिलर के ऊपर पूरा का पूरा मंदिर खड़ा रहता है, दोनों पिलर को पकड़ के खींचता है, सब लोग मर जाते हैं, वो भी मर जाता है। सैमसन मरता नहीं था अगर वो ऐसा नहीं बोलता था कि मैं उसके साथ मर जाऊं, क्योंकि सैमसन के ऊपर प्रभु का आत्मा था, वह नहीं मर सकता था, वह ऐसा उसके ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। तो सैमसन के ऊपर पावर का अभिषेक था, लेकिन वह अपने कैरेक्टर को सीधा नहीं रखता है, इसके लिए परमेश्वर का पावर उसके अंदर से चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो सैमसन से अपन क्या सीखते हैं कि अपने जीवन में समर्पण पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा समर्पण नहीं चलेगा। आधा अधूरा समर्पण मेरा भी है कितनी बार। अपना समर्पण पूरा होना चाहिए परमेश्वर की तरफ, तो परमेश्वर पूरी तरह से आपके साथ आपको इस्तेमाल करेगा, हर एक दिन में इस्तेमाल करेगा अगर हमारा समर्पण पूरा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यूसुफ।
ठीक है। यूसुफ का कैरेक्टर कैसा था? यूसुफ को अपने भाइयों ने बंदी गुलाम बना के बेच दिया इश्माइल के लोगों को, बराबर। इश्माइल के लोगों ने यहाँ पे एक जगह पे एक बड़े गवर्नर को बेच दिया, फारो के, बराबर। बेचारा एक कैद से दूसरा कैद में ही चलता रहा, लेकिन उसके दिल में उसने करवाट नहीं रखा। उसने अपनी कभी सेठ का फायदा नहीं उठाया। उसकी सेठ की सेठानी थी, वो उसके साथ व्यभिचार में गिरना चाहती थी। 2-3 बार उसको जबरदस्ती किया, लेकिन उसने ना बोला। आप समझ रहे? ओबीडियंस, समर्पण। वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं मेरे सेठ के लिए खिलाफ पाप करूंगा। वो बोलता है मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे परमेश्वर अभी तक लेके आया है। मेरे को प्रभु ने, ये सेठ ने पूरा का पूरा मुझे दिया है ताबा एक सबको संभालने का। उसके पूरे वो राज्य का अभी तक राजा का नहीं बना था, ठीक है। लेकिन जैसा पास्टर ने बताया कि उसको एक परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था। एक तो उसका दिमाग बहुत तेज था, विजडम था, प्रबंध कर सकता था। एक दूसरा उसको गिफ्ट था, सपने का मतलब बता सकता था। कोई कौन सा सपना देखता है परमेश्वर की तरफ से, तो उसको मालूम पड़ता था प्रभु क्या बता रहे हैं। वैसा ही फारो को जब भी सपना दिखाता है प्रभु कि 7 साल का अकाल पड़ने वाला है, तो उसको समझ में नहीं आता है, बराबर। 7 गाय आती है, हेल्दी गाय आती है, तगड़ी गाय आती है, 7 वो निकलती है पानी से। उसके पीछे एक 7 गाय आती है, दूसरी 7 गाय आती है जो कमज़ोर है। वो कमज़ोर गाय जो है ताकतवर गाय को खा लेती है, फिर भी उनका भूख मिटता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 7 साल का सूखा पड़ेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और अनाज खलास हो जाएगा। पुराना जो भी अनाज है पूरा खलास हो जाएगा। ये बताता कौन है? यूसुफ बताता है, बराबर। पूरा स्टोरी नहीं बताता हूँ। तो यूसुफ को प्रबंधक बनाता है। यूसुफ अंत तक परमेश्वर के साथ सीधा रहता है, समर्पण मुकम्मल रहता है उसका। अपने भाइयों को क्षमा कर देता है। जिन भाइयों ने उसको बंदी बनाया था, गुलाम बनाया था, उनको क्षमा कर देता है। इसके लिए उसके अंदर दान चलते रहते हैं। वो एक राजा की तरह रहता है। फारो उसको अपने जगह पे बिठा देता है कि तू राज्य कर, मेरा नाम सही, मेरा लेटर तेरा, कुछ भी लिख। हालेलुया। तो इस ऐसी स्थिति में अभी ऐसे ही नहीं आया वो यूसुफ को परमेश्वर का आत्मा अभिषेक में चला रहा था। तभी प्रबंधक भी बनता है, तभी सपनों का जवाब भी देता है, तभी वह फेथफुल भी बनता है, परमेश्वर के साथ सीधा रहता है, व्यभिचार को ना बोलता है, अक्षमा को ना बोलता है, करवाहट को ना बोलता है, परमेश्वर में स्थिर रहता है। हालेलुया। तो और कंप्लीट कैसा होता है उसका? यूसुफ बराबर नॉर्मल डेथ मरता है। मेरे ख्याल से 140 साल, शायद 140 है कि 110 है, 110 साल वो जीता है। यूसुफ 110 साल जीता है, और मरने के वक्त वो अपने भाइयों को और उनके बच्चों को बोल के जाता है कि मेरा हड्डियां फिर से उसी जगह पे लेके जाना, इजराइल में, जहाँ पे आज इजराइल है, वहाँ पे मेरी हड्डियों को दफन करना। मूसा जब लेके जाता है ना, ये सब लोगों को, 60 लोगों को लेके जाता है मूसा, जब भी सब लोग को लेके जाता है, तो उसको यूसुफ का मालूम था, क्योंकि सब लोग ने बता के रखा था, यूसुफ ऐसा बोल के गया, वो हड्डियां लेके जाता है। आप समझ रहे? अपने बच्चों की हड्डियों को भी प्रभु संभालता है। अगर आप प्रभु में, पवित्र आत्मा में बराबर चले हैं। आई थिंक कौन सा देश है, नाइजीरिया है शायद, वहां पे बहुत मिशनरी गए थे। मिशनरी लोगों वहां पे गए, वहां पे बहुत काम किया, प्रभु में बहुत से लोगों को लाया, और वहां पे मर गए। अभी कितने लोग क्या बोलते हैं, चलो 3 महीने का, अभी मेरा भी ऐसे ही है, 3 दिन 4 दिन का मिनिस्ट्री करके वापस आते हैं अपन, बराबर। लेकिन वो लोग, मिशनरी लोग वहां पे गए, वो देश के लिए गए, क्योंकि हर एक का बुलाहट है, और वहां पे ही मर गए। मिनिस्ट्री करते करते, लोगों को बताते बताते वहां पे ही बूढ़े हो गए, गुजर गए, और लोगों ने वहीं पे उसको गाड़ दिया, और उनकी कब्रें आज भी वहां पे है। अभी क्या हुआ, नाइजीरिया के लोग, वहां पे जो नया बिल्डर आया कोई,
उसने बोला इस सब कब्रों को हटा के इधर अपन बिल्डिंग बनाएंगे, अपन अच्छा जगह बनाएंगे इधर। आपको मालूम है जब कब्रें हटाना चालू किया ना जिन जिन लोगों ने, उनके घरों में अचानक एक आग आके गिरती थी और सब जला देती थी उनके घर को। ऐसा सच में हुआ है। ये समय में, इस सदी की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के अपने बच्चों की हड्डियों को भी टच करने नहीं देता है प्रभु। इतना ताकत है अगर आप अभिषेक में चले हैं तो। ठीक है, एलीशा गुजर जाता है, एलिया ने, एलीशा गुजर जाता है, एलीशा को दफन करते हैं, हाँ जी, है ना। अंदर एलीशा को, ये ऐसी कब्र नहीं थी उस वक्त पूरा रूम की, ऐसा एक रूम है ना, ऐसी कब्र थी, उसके अंदर एलीशा की कब्र है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है मुर्दे को लेके आते हैं, मुर्दे को उठा के लेके आते हैं। अचानक उनको चोर कोई लोग आके मारने आते हैं, वो डर के क्या करते हैं, मुर्दे को फेंक के जाते हैं एलीशा की कब्र पे, कब्र के अंदर। मुर्दा जैसा एलीशा की कब्र को छूता है, उठ जाता है। हालेलुया। आप समझे कितना पावर है परमेश्वर के लोगों के अंदर, बहुत पावर है अगर आप अभिषेक में चले हैं तो। अगर खाके पी के दीपक के जैसा चलते हैं आराम से घर पे, हाँ, कभी दिल हुआ तो प्रार्थना किया, डिसिप्लिन नहीं है तो फायदा नहीं है। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर के लिए एक मिलिट्री का जैसा सोल्जर रहता है ना, वैसा रहना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का पावर आएगा, और परमेश्वर का पावर बहुत काम करता है। हालेलुया। तो यूसुफ, तीसरा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा देता था? नदी कहाँ बहती थी? सिटी के बीच में बहती थी या जंगल में थी? जंगल में थी। कितने लोग जंगल में प्रचार सुनने जाते हैं आप लोग? सिस्टर जाती है, बाकी लोग कभी जंगल में प्रचार होने नहीं जाएंगे। खाना पीना नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। आप बोलेंगे पहला उधर कोई होटल है क्या, रहने का सुविधा है क्या, खाने पीने के लिए है क्या? ऐसा लिखा है क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सब लोग को खाना खिलाता था तभी लोग आते थे? लिखा है क्या? अरे उसका खुद का खाने का ठिकाना नहीं था, बराबर। क्या खाता था वो? टिटिया। क्या खाता था? टिटिया और मध, हनी। कहाँ से? बाबा रामदेव की। कौन सी मधु? मधुमक्खियों की, जंगल की मधु पीता था वो। आप सोचो बेचारा मधु निकालता कैसा होगा, लेकिन प्रभु का ताकत है, कोई उसके लिए निकाल के नहीं देता था, उसको निकालता था, पीता था। हो सकता है उसके डिसाइपल्स थे, वो करते होंगे शायद, बाद में डिसाइपल्स हो गए थे, थोड़े उसके शिष्य हो गए थे, वो लोग शायद लेके आते थे। लेकिन कोई बड़ा फ्लाइट में, प्लेन में, एसी कार में नहीं घूमता था, नॉर्मल पैदल चल के मिनिस्ट्री करता था, आया ना। तभी उसके जबान में पावर था, तभी उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। तो उसका कैरेक्टर कैसा था? उसका कैरेक्टर था सच बोलना। राजा को सच बोल देता है, हेरोद को क्या बोलता है? गलत कर रहा है तूने अपनी भाभी से शादी किया, तू गलत किया। कोई बोलेगा अभी? दम है क्या? किसी पास्टर में दम है जाके बोलने के लिए? दम है कुछ है, अभी भी है। सच बोलते थे, बोलता था वो, मुंह पे सच बोलता था, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। हेरोद उसका सर कलम कराता है, कटा देता है। कटाता है नहीं कटाता है? सर कटाता है, लेकिन उसके अंदर पावर था। उसने मिरेकल्स भी नहीं किया। आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा है वचन में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कुछ चमत्कार नहीं किया, लेकिन वो जो बोल रहा था वो सच था। कितने लोग सच के लिए खड़े रहते? कितने लोग चमत्कार के लिए खड़े रहते? चमत्कार के लिए 90 लोग खड़े रहेंगे ना, तो एक आदमी सच के लिए खड़ा रहेगा, है ना। वो सच बोलता था, पश्चाताप करवाता था लोगों को, बराबर, यीशु के बारे में बताता था। इसके लिए उसके ऊपर अभिषेक हमेशा टिका रहा, माँ के पेट से पवित्र आत्मा से भरा था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप ये लोग क्यों ये पवित्र आत्मा में क्यों चल पड़ा, क्यों चल सका? क्योंकि वह सच बोलता था।
क्योंकि वह परमेश्वर के कैरेक्टर में चलता था। परमेश्वर बोलता था जाके भयावन में जा, जंगल में जा, तो जाता था। कितने लोग जाएंगे? अभी आपको समझो बोले प्रभु पालघर के जंगल में जाके प्रार्थना कर, जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल होगा। प्रभु कुछ और बोल। हाँ, कभी कभी ऐसा बोलते लोग, प्रभु ये मेरा ख्याल है, तेरा क्या ख्याल है? वो बोल, प्रभु बोलता है नहीं वही है। अरे नहीं नहीं प्रभु कुछ और बता ना। प्रभु का जो बेस्ट है, प्रभु बोलता है पहली बार जो प्रभु बोलता है ना, वो प्रभु का बेस्ट है, वो उसकी मुकम्मल इच्छा है। हमारा प्रभु का दिमाग चेंज नहीं होता है कभी, समझ रहे कि नहीं? आदमी का दिमाग चेंज होता है, प्रभु का दिमाग चेंज नहीं होता है। हाँ का हाँ, ना का ना। आमीन, हालेलुया। आपको अगर अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में बुलाया तो आप उधर ही जाने का है, और किधर घूमने का नहीं है। पास्टर को पास्टर का मिनिस्ट्री में रहने का है, इवेंजलिस्ट को इवेंजलिस्ट का मिनिस्ट्री में रहने का है। लेकिन प्रभु कितना बार हम लोग को इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है? तो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला का कैरेक्टर परमेश्वर के जैसा कैरेक्टर था उसका। सच बोलता था, सादा आदमी था, बराबर। कैमल का कपड़ा पहनता था, ऊँट के कपड़ा खाल से ना, ऊँट के खाल से चमड़े से कपड़ा बनाया हुआ पहनता था। आज अपने पास्टर्स को लेनिन चाहिए। अरे बहुत गर्म होता है, लेनिन चाहिए। अरे हाँ, एसी नहीं चाहिए क्या? एसी, अरे एसी नहीं है बस में, कैसे चलेगा? हाँ, कैसा जाएगा? मैं दीपक भी बोलता है ऐसा, बराबर। एसी स्लीपर चाहिए तो कैसा यूहन्ना बपतिस्मा कैसा बनेगा रे? ऐसे ही थोड़ी है। कॉन्सिक्रेशन, अपना समर्पण कितना है, बराबर। आज जो प्रचार हो रहा है ना, गलत हो रहा है कि प्रभु का अभिषेक है ना तो आपको प्रभु जेट देगा, बड़ा हवाई जहाज देगा, बड़ा बंगला देगा। ये झूठ है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल इज फेक, झूठा गॉस्पेल है, लोगों को फंसाने वाला गॉस्पेल है, ठीक है? वो सुसमाचार ही नहीं है। अभी आएंगे अपन, और यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले का कैसा था, एंड कैसा हुआ? एंड नहीं हुआ उसका, अभी भी जिंदा है वो, लेकिन उसका शरीर छोड़ा कैसे? उसका गला काटा गया, बराबर। नए नियम में 12 अपोस्टल थे, मैं बोलूंगा 13 अपोस्टल थे, क्योंकि जूडस तो चला गया नरक में, और वो 13वां अपोस्टल जो था वो पौलुस था। ये लोग ने मत्तियास को लिया, लेकिन मुझे लगता है वहां पे पौलुस है, लोगों ने पौलुस को चुना उस वक्त, ठीक है? अभी पौलुस के बारे में अगर देखेंगे तो पौलुस कैसा था? पौलुस बहुत अमीर आदमी था पहले, बराबर। फारसी था जी। फारसी लोग जो है सब पे विश्वास करते हैं, मिरेकल भी होते हैं, चमत्कार होते हैं, स्वर्गदूत भी है, दुष्ट आत्माएं भी है, ये सब उसमें विश्वास करते हैं, बराबर। वो उस विश्वास से प्रभु के विश्वास में आया, प्रभु पे उसमें विश्वास किया, और बाद में उसको खाने के लिए क्या करना पड़ा? टेंट बनाता था, तंबू कभी सीखते हुए देखा लोगों को? आपने? बहुत मेहनत का काम है, तंबू को सीना बहुत मेहनत का काम है, बराबर। पैंट शर्ट सीना बहुत इजी है, लेकिन तंबू को सीना मतलब बड़ा आपको ये चाहिए। उसको पूरा, उस वक्त तो इतना नहीं था, उसको बराबर दिन को वो काम करता था, रात को प्रचार करता था, किसी से पैसा नहीं लेता था, बराबर। और वो बोलता है मैं तुम सब लोग से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, खड़ा होके बोलता है, मुझे अनुसरण करो जैसे मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं, ऐसा बोल रहा है पौलुस। मतलब उसको इतना प्रभु में कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रभु के साथ बराबर चल रहा हूं। हाँ, जिंदा रह के वो बोलता है कि मैंने अपनी रेस को पूरा किया, आई हैव फिनिश्ड माय रेस, बराबर। मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, जिंदा रह के बोलता है। आप कौन सा पास्टर बोल सकता है आज कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की? पौलुस बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि उसका कैरेक्टर सीधा है परमेश्वर के साथ। सब छोड़ दिया उसने, सब छोड़ दिया। वचन में जो आप उसके देखते ना, 16 उसने लेटर लिखे हैं, 16 जो 1 कोरिन्थी, 2 कोरिन्थी, गलाती, इफिसी, फिलिपी, देखते ना, ये सब खत लिखे हुए हैं। कहाँ से? कैद से। वो कैद में था, तभी उसने ये खत लिखे। आज हमारे हाथ में वह परमेश्वर का वचन करके आया। हालेलुया। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है, ठीक है?
पौलुस कैसा मरा? लिखा नहीं है बाइबल में, बराबर? ऐसा लिखा है प्रेषितों के कार्य में कि वो प्रचार करता रहा अंत तक, लेकिन ट्रेडिशंस में लिखा है उसको तलवार से मारा था, तलवार से उसको मार दिया था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में चलना चाहते हैं तो तलवार से मरने के लिए तैयार है क्या? तैयार है। बाकी सब लोग, तो ये सब चीज़ें हैं पवित्र आत्मा में चलने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। आई हैव हाउ मच? हाफ एन आवर, 15 मिनट्स। 15 मिनट। अभी हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को कुछ समझ में आया अभी तक। अभी कितने लोग पवित्र आत्मा के पावर में चलना चाहते हैं? मैं आपको 7 पॉइंटर बताता हूँ, 7 चीज़ें बताता हूँ जो अपने जीवन में अपन करेंगे, उस तरह से चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। हमेशा बना रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहता है, लेकिन हम स्ट्रांग नहीं रहते पवित्र आत्मा में। हम लोग वीक रहते हैं, हम लोग कमज़ोर रहते हैं पवित्र आत्मा में। क्यों कमज़ोर रहते हैं? क्योंकि हम अपना काम करते हैं। देखो, पवित्र आत्मा में अगर चलना है तो उसको काम करने दो। सेठ कौन है? हमारे ऊपर वो सवार है कि हम उसके ऊपर सवार है? मालिक कौन है? हाँ, तो इसके लिए उसको काम करने देना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में हमेशा बना के रखो। परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर हमेशा बना के रखो। कैरेक्टर परमेश्वर का अपने अंदर हमेशा बना के रखो। 1 पत्रस देखेंगे, 1 पत्रस, 2 पत्रस एक साथ, 2 पत्रस एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ 2 पत्रस एक साथ पढ़ूंगा। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। 2 पत्रस एक साथ है, या तो 1 पत्रस एक साथ सॉरी है। सॉरी एक माफ करना, हाँ। 2 पत्रस एक, 2 पत्रस एक साथ। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। 6 भी पढ़ो, 6 और 7 जहाँ से बोलते और हैं। समझ पर संयम और संयम पर धीरज उससे पहले और धीरज पढ़ा पर जाए। भक्ति। 5 से पढ़ो। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके सब अपने प्रकार के यत्न करके, सब प्रकार के यत्न करके। कितना बार अपने कैरेक्टर को सीधा कर रखना पड़ता है। समझो आपके साथ कोई पंचायती आदमी आया है, पंचायती समझ रहे, पंचायत करने वाला आदमी आया है, उसको ना बोलने का है कि अपन तेरे साथ नहीं बैठने वाला है, तो यत्न करना पड़ेगा। सब किस्म का यत्न करके। कभी टीवी चल रहा है, उसको टीवी को बंद करने का। अगर टीवी चालू है आप बंद नहीं कर सकते तो आँख बंद करने का, रूम से निकल जाने का, गंदा चीज़ देखने नहीं देने का। क्योंकि अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है वह कितना बार दुखी हो जाता है जब हम गड़बड़ करते हैं तो। ठीक है, जब हम तंबाकू खाते हैं तो, जब हम गाली देते हैं तो, जब हम गलत चीज़ों को लाते हैं दिमाग में, सिर्फ झगड़ा करने का, मारने का, ठीक है, कपट करने का, झूठ बोलने का विचार भी आएगा तो आप अपवित्र होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके विचारों को भी देख रहा है। हाँ या ना? देख रहा है। तो क्या करना चाहिए? 1 पत्रस अभी पढ़ रहे थे, तो पढ़ो पूरा। इसी कारण तुम सब 1 पत्रस 5 से पढ़ो। हाँ, 1 पत्रस 1 अध्याय और 5वां वचन से, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तो तुम कभी भी निष्फल नहीं रहोगे, लिखा है ना? तो तुम कभी भी, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे बढ़ती जाए तो तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में
निकम्मे और निष्फल न होने देगा। हाँ, अगर पवित्र आत्मा का फल लाते हैं, देखो कितने लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं कि आपने गिफ्ट दे दिया ना, प्रभु ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट में चले गए, भले अपना पवित्र आत्मा का फल नहीं आएगा तो भी चलेगा। ऐसा कितने लोग बोलते हैं, मतलब कि पवित्र आत्मा का जो दान है वो हमेशा चलेगा। लेकिन अगर सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा का दान नहीं चला जब वो गिरा, ठीक है, कितने लोग आज भी चंगाई कर रहे हैं, व्यभिचार में गिर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, बराबर। आपको सुनाई भी दे रहा है, ये लोग व्यभिचार में गिरा है, ये इसमें गिरा है, उसमें गिरा है, फिर भी चंगाई हो रही है। और कितने लोग मुंडी देने के लिए उधर जाते हैं, मुझे चंगाई चाहिए, इसका कुछ भी होने दे, ठीक है। लेकिन अगर असली अनॉइंटिंग, मिक्स अनॉइंटिंग नहीं चाहिए, शुद्ध पवित्र आत्मा चाहिए, तो अपने जीवन को परमेश्वर के कैरेक्टर से एक बनाओ। हालेलुया। अभी यहाँ पे 9 फल लिखे हैं ना, यही 9 फल के अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। विश्वास के साथ आपकी क्या होना चाहिए? विश्वास के साथ संयम होना चाहिए। संयम लिखा है, विश्वास, संयम, समय पर धीरज, यही सब लिखा है। 9 गुण, एक फल 9 गुण है पवित्र आत्मा के। अगर ये आपके जीवन में है तो आप कभी भी यीशु मसीह में निष्फल और नाकाम नहीं रहेंगे। जितना बार हमारे आवाज़ का, हमारे इवेंजलिज्म का दूसरों को अपन बताते हैं, असर नहीं हो रहा है। क्यों असर नहीं हो रहा है? क्योंकि कितना बार हम लोग सीधे नहीं चल रहे हैं प्रभु से। तो अगर अनॉइंटिंग को, अभिषेक को बरकरार रखना है तो परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में आने देना है, उसमें चलते रहना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। दूसरा, यूहन्ना 16:14, यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। कौन? पवित्र पवित्र आत्मा जब आता है यीशु की महिमा करता है। कितने लोग दूसरा मीटिंग्स में भी जाते हैं कभी कभी, नहीं ठीक है, आप बिल्कुल है, ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कितना बार आप देखा है कि कितने मीटिंग में आदमी का नाम बहुत ज़्यादा होता है, ये बाबू, वो बाबू, समझ गए? हाँ, ये बेनी हिन आया है, जॉयस मायर आई है, तो सब लोग जमा हो जाते हैं। हाँ, किसकी महिमा हो रही है? मनुष्य की महिमा हो रही है। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। एक सिंपल चीज है, अगर आप पवित्र आत्मा के पावर के नीचे काम करना चाहते हैं तो यीशु को महिमा लाएं हमेशा। जो भी किया प्रभु ने किया। मैं तो एक नालायक नौकर हूं, ऐसा वचन में लिखा है, आई एम अनवर्दी सर्वेंट। मैं एक नालायक नौकर हूं, परमेश्वर ने मुझ पे अभिषेक दिया और मैं ये काम कर पाया प्रभु की ताकत से। हमेशा यीशु को महिमा देंगे, पवित्र आत्मा कभी आपको छोड़ेगा नहीं। पवित्र आत्मा का पावर में हमेशा काम करते रहेंगे अगर यीशु की महिमा के लिए काम करते हैं तो। क्योंकि पवित्र आत्मा आया है, थोड़ा रुक जाइए 10 मिनट। पवित्र आत्मा आया है और वो यीशु को महिमा देना चाहता है, चाहता नहीं है, वो देगा। और कोई काम नहीं करेगा, वो किसी आदमी के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए काम करता है कि यीशु को महिमा मिले। इसके लिए आपका प्रचार, आपकी टीचिंग, आपका छुटकारा, आपका चंगाई, आपका उठना बैठना सोना, सब अगर प्रभु को महिमा नहीं देता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। हालेलुया। ये सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड, तीसरा, यहूदा 1:20, यहूदा 1:20, जूड 1:20, यहूदा 1:20, रेवलेशन का पहले 1:20 एक ही है। पढ़िए। यहूदा 20:1-20 पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो।
आपको मालूम है जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं आप आत्मिक स्थानों में पहुंच जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग यीशु के दाहिने ओर बैठे हैं, लिखा है, लेकिन हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं उठाई गई है, हम लोग यीशु के दाहिने ओर बैठे हैं। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे लगातार करते रहेंगे, तो आप देखेंगे आपकी प्रार्थना भविष्यवाणी बदल जाएगी, बदल जाएगी। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे चमत्कार होगा, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे चंगाई होगी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे प्रभु की रोशनी लेके आएंगे, अगर आप लगातार पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं। आज जितने भी परमेश्वर के दास हुए हैं, बड़े बड़े जो बोलते हैं, वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए क्यों थे? क्योंकि वो लगातार पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते थे। ठीक है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे आप लोग। आप बढ़ना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है, 10 15 20 मिनट नहीं, लगातार। ये समय परमेश्वर का है। घूमते फिरते, कपड़े धोते, खाना बनाते, बस में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप फ्री है, हमेशा आत्मा में प्रार्थना करो। कभी आपको आत्मा की कमी नहीं होगी। पवित्र आत्मा प्रभु बिना मेजर के देता है, गिन गिन के नहीं देता है। अनगिनत ताकत परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको देगा अगर आप अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। चौथा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो लीडिंग है, लीडिंग मतलब कि उसकी अगुवाई है ना, उसको सेंस करना बहुत जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी विचार के द्वारा प्रभु अगुवाई करेगा आपको, कभी कभी लोगों के द्वारा अगुवाई करेगा आपको। देखो, एक बार जब पौलुस जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में उसको बोला, उन लोगों को बोला इधर मत जाओ, प्रचार करने जा रहा है, लेकिन प्रभु ने बोला इधर मत जा। मैसिडोनिया का दर्शन आया, वहां से एक आदमी बोल रहा है इधर आ जाओ। तो प्रभु आपकी अगुवाई दर्शन, सपने, लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना में आप बैठे, कोई विचार आएगा आपको, वो सब बराबर सेंस करो, आप उसको ध्यान दो, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे ही चलाता है। पवित्र आत्मा एस्टमें है, क्या बोलते हैं उसको फिल्म में, ईस्टमैन कलर में आपको कुछ ये नहीं दिखाता है, विजन कलरफुल ऐसा हिला के अभी प्रभु दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। नेचुरल, कुदरती तौर से आपको सपने आएंगे, आपको दर्शन आएंगे, और दर्शन में चलने का पवित्र आत्मा आज भी देख रहा है। बहुत से, आज तक 90% जो है ना पवित्र आत्मा के आवाज़ पे लोग नहीं चले, मुझे पकड़ के। अगर वो लोग चलना चालू करेंगे ना, बहुत जल्द लोग प्रभु में आएंगे। लोग क्या है, लीडिंग में नहीं चल रहे, लीडिंग में नहीं चल रहे, उनको क्या है, कुछ बता दिया गया ठीक है, ऐसा हिलेगा ना तो पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा नेचुरली बात करता है आपसे, विचारों के द्वारा बात करता है, लोगों से बात करता है, परिस्थितियों से बात करता है। हालेलुया। अगर लीडिंग में चलेंगे तो पावर में चलेंगे, अगर परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, यीशु मसीह की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे आप, तो आप पावर में चलेंगे ही। हालेलुया। नेक्स्ट देखते हैं, रोज वचन पढ़ना। रोज, एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए कि आप वचन नहीं पढ़े। कितने लोग वचन पढ़ते हैं तो फ्री लगता है आपको? क्यों फ्री लगता है? क्योंकि आपका जो अपना मन है ना अशुद्ध हो जाता है, ये देख के वो देख के, ये सुन के वो सुन के थक जाते हैं अपन। कभी कभी गंदी चीज़ें भी आ जाती है, उसको साफ करने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। वचन का शुद्ध जल से प्रभु अपने को साफ करता है। इसके लिए हर रोज जैसे नहाते हैं वैसे ही हर रोज पवित्र जल पीना है, मतलब वचन पढ़ना है। ठीक है, रोज वचन पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, फास्टिंग। मत्ती 7:21 में लिखा है कि ऐसा दुष्ट आत्मा है जो बिना फास्टिंग के नहीं जाता है, बिना उपवास के नहीं जाता है। क्योंकि उपवास में, देखो, उपवास करने नहीं देगा शैतान आपको। उपवास करने बैठेगे ना, आपका ब्रेक करेगा वो, तो आप फिक्र नहीं करता ब्रेक हो गया तो, क्योंकि प्रभु के अंदर कानून नहीं है। ब्रेक हो गया, फिर से चालू करो उसको पांव के नीचे दबा देने का शैतान को पूरी तरह से। ब्रेक हो गया ना, मैंने खा लिया तो क्या हो गया, फिर से चालू करता हूं। मैं कोई रोजा रख रहा हूं क्या? प्रभु का उपवास में हम लोग को स्वेच्छा है, हम लोग को फ्रीडम है। कभी कुछ खा लिया फिर से चालू करो, लेकिन उपवास करो। उपवास से ताकत आता है। उपवास बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में भी लिखा है जब तुम उपवास करोगे, ऐसा नहीं लिखा है यदि तुम उपवास करोगे। यदि मतलब कभी हो गया दिल में तो करो, ऐसा नहीं।
कितने ही मिनिस्ट्रीज के पीछे उपवास है। डायरेक्ट प्रिंस बोलता है हर बुधवार को वो उपवास करता था, इसके लिए उसका मिनिस्ट्री इतना बढ़ गया। हाँ, उसका मिनिस्ट्री इतना बढ़ गया क्योंकि वो हर बुधवार उपवास करता था। तो हम लोग भी उपवास पकड़ना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि मुझे ताकत नहीं है, कमजोर हो गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया, उपवास चालू रखो, आप देखेंगे खुद ब खुद ही ताकत आएगा। हालेलुया। 40 दिन तक बिना खाए पिए मूसा प्रभु के साथ था, 2 बार, 1 बार भी नहीं। तो हम लोग भी कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में उपवास कर सकते हैं। नींद का भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग खाना पीना सोचते हैं, वो सोया होगा क्या? 40 दिन जाग रहा था ना, वो कोई सोचता है क्या? तो प्रभु की ताकत में हम लोग इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हैं, जो नामुमकिन है वो चीजें कर सकते हैं। 7वां इफिसियों 4:3 ये पढ़ लेंगे, देन विल क्लोज। इफिसियों 4:3 4:3 इफिसियों 4:3 और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अभी देखो क्या होता है, हम लोग को हम्बल रहना। देखो बहुत से काम प्रभु आपके द्वारा करेगा, लेकिन हम लोग कितना बार क्या रहता है, घमंडी हो जाते हैं। प्रभु ये काम कर रहा है मेरे साथ, शैतान भी आके बोलेगा अरे क्या जबरदस्त तू आज डिलीवरेंस किया, ऐसी लेडी ऐसा गिर गई, अरे सच बोल रहा तू। शैतान को बोलते हैं तू सच बोल रहा है, मैं बहुत बड़ा हूँ। एक बार आ गए ना उसका तो और ज़्यादा बोलेगा आपको, और एकदम फूला के कुप्पा बना देगा, फिर वो फटेगा कुप्पा। इसके लिए घमंड नहीं करना है, बी हम्बल। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के कितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप, हमेशा नम्र रहना, ठीक है। अगर गिर भी गए, इधर गिर जाते हैं आप, गिर गए मतलब पाप में भी गिर गए, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। कितने घमंडी लोग प्रभु के पास नहीं जाते हैं। आपको मालूम है, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए हम लोग को नम्रता की जरूरत है कि नहीं? इसके लिए प्रभु का वचन जेम्स में बोलता है, humble yourself under the mighty hand of God and he will lift you up। अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे नम्र करोगे तो प्रभु तुझे उठाएगा। इसके लिए पवित्र आत्मा में चलना है, पावर में, तो आप हम्बल रहो। परमेश्वर हमेशा हम्बल आदमी को अनुग्रह देता है, और घमंडी आदमी के खिलाफ परमेश्वर आता है। हालेलुया। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं।